ये कहानी आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। कैसे एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी ही बीवी ने। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पटना के फुलवारी शरीफ में ईद के एक दिन पहले हुई इंजीनियर की हत्या। वो शादी के बाद दो रिश्ते जी रही थी। ये कहानी है पटना के एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसमें शहनाज नाम की एक लड़की की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। तो उनके घर वालों ने शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। उन्हें पटना के आसपास से ही कई अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, पर शहनाज के घर वालों ने उन सभी रिश्तों को मना कर दिया और एक ऐसे लड़के को पसंद किया जो सऊदी अरेबिया में जॉब करता था। लड़के का नाम था जफरुद्दीन यानी जाफर। जाफर बिहार से ही था और वो पढ़ा लिखा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। जाफर की सैलरी भी अच्छी थी और उसके बाहर रहने से शहनाज के घर वालों को कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब फाइनली यह रिश्ता पक्का हो जाता है। इंडिया आकर जाफर और शहनाज की शादी हो जाती है और फिर जाफर वापस सऊदी अरेबिया चला जाता है। सऊदी अरेबिया से जाफर सिर्फ छुट्टियों में ही इंडिया में अपनी बीवी से मिलने आया करता था। अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद वो वापस इंडिया आकर सेटल हो जाता है और फिर नोएडा की ही एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। जाफर और शहनाज के 2 बच्चे अब नोएडा में ही साथ में रहते थे। फिर कुछ ही दिन में ईद का त्योहार आने वाला था। शहनाज रेडी हो रही थी अपने घर पटना आने के लिए, क्योंकि शहनाज इस बार अपने पेरेंट्स के साथ ईद मनाने का प्लान बना रखी थी, लेकिन जाफर उसे मना कर देता है और उस साल वो ईद नोएडा में ही मनाते हैं। उसके बाद अगले साल भी ये लोग ईद नोएडा में ही मनाते हैं। जाफर ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। उस पैसे से जाफर पटना में ही शहनाज के घर के पास एक घर खरीद लेता है, ये सोचकर कि शहनाज को और उसके बच्चों को फैमिली का सपोर्ट मिलता रहेगा। और जाफर इस बार ईद मनाने का प्लान भी उसी नए घर में मनाता है। जाफर और उसकी फैमिली 1 मई 2022 को फ्लाइट से दिल्ली से पटना आते हैं। अगले दिन 2 मई को पूरी फैमिली ईद की शॉपिंग करने मार्केट जाती है। शॉपिंग करके सब घर आ जाते हैं और शहनाज जाफर को एक सरप्राइज देती है। डिनर में उसने जाफर की मनपसंद चिकन बिरयानी बनाई थी, लेकिन उसके बाद किसी बात पर जाफर और शहनाज की लड़ाई हो जाती है और शहनाज कहती है कि वो उसके साथ नहीं सोना चाहती। तो जाफर बाहर ड्राइंग रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन 3 मई को जाफर के बेटे की आंख जल्दी खुल जाती है और वो जैसे ही ड्राइंग रूम में जाता है तो उसकी बहुत तेज चीख निकल जाती है। शहनाज और उसका छोटा बेटा भी बाहर आ जाते हैं। पूरी फैमिली के सामने जाफर की डेड बॉडी पड़ी थी और उसके सामने था एक प्रेशर कुकर जो पूरा खून से लिपटा हुआ था। ये बात सारे पड़ोस में फैल गई और थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने शहनाज से पूछताछ की कि अगर आपको कुछ पता है तो बताइए। शहनाज ने बताया कि रात को हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। रात करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही मैं नीचे गई और जैसे ही मैं नीचे गई तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने एक सोने की चेन पहन रखी थी। उन्होंने उस चेन को मुझसे छीन लिया और उन्होंने मेरे मुंह पर कुछ रखा जिससे मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। और सुबह फिर उसके बेटे की चीख से उसकी आंख खुली। पुलिस को यह सब सुनकर काफी अजीब लगा। वो ये तो समझ गए थे कि ये चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि सिर्फ शहनाज का एक नेकलेस गायब हुआ था। घर में काफी सारा कैश भी पड़ा था जो वहां का वहीं था और घर में फोर्स एंट्री के भी कोई निशान नहीं थे और ना ही उसके लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी। सारी खिड़कियां भी सही थी और घर में घुसने का कोई और रास्ता भी नहीं था। पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि घर के किसी आदमी ने ही घर के दरवाजे को अंदर से खोला था। ये सब जानने के बाद पुलिस ने शहनाज से उसका फोन मांगा ताकि वो उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ सुराग निकाल पाए, और उन कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है। उन्होंने फिर से शहनाज से पूछताछ शुरू की, लेकिन शहनाज ना तो किसी सवाल का जवाब देते हुए घबराई और ना ही उसका कोई स्टेटमेंट पुलिस को झूठा लगा। अगर शहनाज इस खून में शामिल नहीं थी तो क्या उसके बच्चों में से कोई था? पर पुलिस वाले बच्चों को शक की निगाह से नहीं देख पा रहे थे। एक तो उन बच्चों की उम्र काफी कम थी और इस बात की उम्मीद भी कम थी कि वो इतने खौफनाक क्राइम में शामिल हो सकते हैं। पुलिस को 3 सवाल अंदर से खाए जा रहे थे। पहला ये कि शहनाज के घर वालों ने अपनी बेटी की विदेश में काम करने वाले लड़के से शादी क्यों कराई,
जबकि उन्हें अच्छे और पैसे वाले रिश्ते अपने आसपास भी मिल रहे थे। दूसरा ये कि जाफर ने एक ऐसी नौकरी जो उसे इतनी अच्छी सैलरी दे रही थी उसे छोड़कर इंडिया क्यों आ गए। तीसरा ये कि जाफर ईद मनाने के लिए 2 साल तक पटना नहीं आया, तो फिर 2 साल बाद एकदम से कैसे। पुलिस ने अपना सारा ध्यान शहनाज के बारे में पता करने में लगाया। उन्होंने उसके दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे पुलिस को पूरी पिक्चर क्लियर होती चली। उन्हें पता चला शहनाज के बचपन का वो सच जो इस केस को सॉल्व करने में पहली कड़ी होगी। वो थी शहनाज का स्कूल में एक बॉयफ्रेंड था, कमाल। इन दोनों की ये सारी बातें टीचर्स को पता चल गई थी और उन्होंने दोनों को कई बार वार्निंग भी दी थी, पर वो दोनों नहीं सुधरे। इसीलिए एक दिन प्रिंसिपल ने इन दोनों को स्कूल से निकाल ही दिया और ये बात उनके पूरे रिश्तेदारों में फैल गई कि इन दोनों को स्कूल से क्यों निकाला गया। कमाल के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी थी क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वो पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब करना चाहता था ताकि वो शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते की बात कर पाए। पर जैसे जैसे शहनाज और कमाल बड़े हुए, कमाल को अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसके बावजूद जो शहनाज के घर आया और उसने शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते की बात की। शहनाज पैसे में ठीक ठाक घर से थी तो शहनाज के घर वालों ने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन उन्हें अब ये डर था कि कहीं शहनाज कमाल के साथ भाग न जाए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें शहनाज की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। वो कई जगह उसका रिश्ता लेकर गए पर हर किसी को शहनाज और कमाल के बारे में पता था, तो कोई भी शादी के लिए रेडी नहीं हुआ। उसके बाद शहनाज के घर वालों ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो इंडिया से बाहर सेटल हो। फिर उन्हें जफरुद्दीन के बारे में पता चला और उन्होंने यह रिश्ता पक्का कर दिया। शादी के बाद शहनाज के लिए ये एक ड्रीम लाइफ थी क्योंकि जाफर बाहर से पैसे भेजता रहता था और यहाँ पर शहनाज कमाल को अपने घर बुलाती रहती थी। कमाल शहनाज के साथ इस हद तक इन्वॉल्व था कि शहनाज का सबसे छोटा बेटा उसे अब्बू कहता था। कमाल शहनाज को इस हद तक प्यार करता था कि वो उसे शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ शुक्ला कहता था। शहनाज के बड़े बेटे को अब यह समझ आने लगा था कि ये सब गलत हो रहा है। उसने ये सभी बातें जाफर को फोन पर बता दी, पर जाफर ने अपना घर बचाने के लिए शहनाज को माफ भी कर दिया और इसीलिए जाफर इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर इंडिया आ गए। फिर शहनाज और बच्चों के साथ नोएडा आकर रहने लगा। शहनाज ने जाफर से आईफोन मांगा तो जाफर ने उसे आईफोन गिफ्ट किया। वो हर तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश करता था क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी फैमिली और अच्छी लाइफ देना चाहता था। उसने काफी टाइम तक शहनाज को नोएडा से पटना नहीं जाने दिया ताकि वो कमाल को भूले और वो एक अच्छे परिवार की तरह रह पाए। शहनाज को अपना खुद का एक घर चाहिए था तो जाफर ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और पटना में उसी के घर के पास एक घर खरीद लिया ताकि शहनाज अपनी फैमिली के पास भी रह पाए। नोएडा में 2 साल रहने के बाद जब जाफर को ये यकीन हो गया कि अब शहनाज कमाल के टच में नहीं है तो वो उसे पटना अपने नए घर में ईद पर लेकर आता है। पुलिस को अब अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। अब उनका ये शक यकीन में बदल गया था कि ये मर्डर किसने किया है। उन्हें पक्का सबूत तब मिला जब उन्हें यह पता चला कि शहनाज के पास आईफोन के अलावा भी एक दूसरा फोन था जिससे वह कमाल से बात किया करती थी। जाफर सिर्फ आईफोन ही चेक किया करता था और उसमें शहनाज और कमाल की बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसीलिए जाफर ने सोचा कि अब शहनाज और कमाल की बात नहीं होती और तभी वो शहनाज के साथ नोएडा से पटना आ गया। पर जाफर ने कभी अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि शहनाज ने कमाल को बता दिया कि जाफर ईद पर पटना में होगा। शहनाज और जाफर 1 मई को अपने नए घर पटना में आते हैं। अगले दिन 2 मई 2022 की रात जब जाफर और उसकी फैमिली ईद की शॉपिंग करके घर वापस आते हैं, उसी रात को जब जाफर सोने जा रहा था तभी शहनाज उससे जानबूझकर लड़ाई करती है ताकि वो नीचे सोने चला जाए क्योंकि घर में कमाल पहले से ही जाफर का मर्डर करने के लिए छुपा बैठा था। हर चीज शहनाज के मुताबिक होती है। जाफर गुस्से में नीचे सोने भी चला जाता है। जब वो गहरी नींद में होता है तो कमाल और शहनाज उसे मारने का प्लान बनाते हैं।
शहनाज कमाल से कहती है कि वो चाकू का इस्तेमाल ना करे क्योंकि उससे काफी सारे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, वो किसी और चीज का इस्तेमाल करे। तभी शहनाज कमाल को प्रेशर कुकर पकड़ा देती है और कमाल जाफर को कुकर से तब तक मारता है जब तक कि जाफर की जान ना निकल जाए। फिर कमाल वहां से निकल जाता है और शहनाज रूम में जाके सो जाती है। कमाल और शहनाज के इस प्लान में कई कमियां थी जिसके कारण पुलिस को इन्हें पकड़ने में आसानी हुई। 10 मई 2022 को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। जाफर जो एक नेक दिल इंसान था, उसे एक दर्दनाक मौत उसी की वाइफ शहनाज ने ईद पर गिफ्ट की। जाफर को सब बात पता थी, फिर भी वो अपने बच्चों की खातिर शहनाज की इन बातों को झेल रहा था। आखिर उसे क्या मिला